देश का बड़ा मायानाश कवि है। 101 घंटे लगातार कविता का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। और तमाम ऐसा देश का ऐसा कोई टीवी चैनल बाकी नहीं है जिसमें उनने कविताएं न पढ़ी हों। सबसे बड़ी बात तो एक वो सरदार है लेकिन असरदार है, और सरदार और असरदार ये दोनों एक साथ हो, बस मुझे इस बात का फक्र है कि उनका मनमोहन सिंह जी से कोई संबंध नहीं है। आइए ऐसा देश का लाडला कवि बाह गुरु भाटिया जो बंबई से हमारे बीच में आए हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और उनका भरपूर आनंद लीजिएगा। देखिए कवि श्रोता कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे बड़ी बारीक बात बोल रहा हूं मैं, क्या है थोड़ा सा पढ़ा लिखा कवि हूं। श्रोता कितने हैं सर ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस स्टैंडर्ड के हैं ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। इंसान को अपना सम्मान खुद करना चाहिए। और 4 घंटे से बैठे हो फिर उठोगे मेरे लिए माला लाओगे, इसलिए मैंने खुद ही बोल लिया। लेडीज भाइयों, बस इधर देखो जी जी भाई, जेंट्स बहनों, वाह, पीछे बैठे पीछे खड़े पहरेदारों, सामने बैठे चेयरमैनों, गद्दे पे बैठे गद्दारों और माइक से चिपके कारो। मेरी जरूरत ही नहीं बोलने की, पढ़े लिखे लोग हैं साहब। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही साहब कि पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे, उसकी छाती में झंडा गाड़ेंगे, घर में भैंस का खूंटा खड़ा नहीं रहा। अच्छा लगता है दादा जब इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इतनी बात घरवाली के सामने करके बताएं, मान जाऊंगा। पर एक बात की दुख होता है मुझे, बड़े बड़े कवि आते हैं साहब, पत्नियों पर कविताएं सुना के चले जाते हैं। इन लोगों से जरा ये तो पूछो साहब, एक दिन माँ बन के बता दें मुझे। वाह 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 वाह। एक दिन पत्नी बना के बता दें मुझे। दिन भर हम जाते हैं मूछ पे ताव दे के 5, 10, 25, 50 हज़ार रखते हैं, कहते तू करती क्या है। सच्चाई ये है साहब, सुबह 6 बजे 5 बजे वो बिस्तर से पैर नीचे रखती है और रात में 11, साढ़े 11 बजे जब टूट के थक के सोती है, उसके बाद भी हम उठा के कहते एक गिलास पानी ला दे, तब भी वो मना नहीं करता। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। प्रणाम करता हूँ साहब इन देवियों को। आ जाओ बेटा, हो गया, अच्छा लग रहा ना। मैं भी गया था, बड़ा अच्छा लगा था भगवान का साहब, बड़ी शांति महसूस होती भाई साहब। 2-3 बोतल पानी पी लो उसके बाद। भैया तू भी मोदी भक्त है कि भगवान का सरदार खड़ा नहीं हो कि लाइट बंद, और कितना अंधेरे में रखोगे यार। नहीं है, ये भी सेंसर बोर्ड है। चलिए साहब आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ। आ जा बेटा। हिंदुस्तान के माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता साहब। अब मुझे खोल देना भैया। कैमरामैन आप सेट करके बिल्कुल बैठ जाओ, आपको आपकी घरवाली की सहेली की कसम, भाभी की सहेली की कसम, बिल्कुल बैठ जाओ। अच्छा मेरी रिक्वेस्ट है, पीछे थोड़ा ध्यान दोगे। देखो हम बड़ी दूर से आए साहब, हमें वहाँ तक आने में 2 मिनट लगेंगे, आपको यहाँ तक आने में हमने 25 साल का जो समय गुजारा है, यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए थोड़ा सा प्यार से जी लो, प्यार से मस्ती में सुन लो, क्योंकि हम तो परिंदे अपनी अपनी बोलियाँ बोल के उड़ जाएंगे। और सबसे पहले तो साहब यादव साहब आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। यादव जी आपको शायद किसी ने जन्मदिन की बधाई, अब 1 दिन के बच्चे को क्या बधाई देंगे साहब, अभी तो बुआ ने सेहत भी नहीं चटाई होगी। तेरी जिंदगी का ये उसूल हो जाए, मुस्कुरा दे यादव तो कसम से कली खिलके फूल हो जाए। मनोज जी नाम है ना आपका, अच्छा नाम है साहब। तेरी जिंदगी का ये उसूल हो जाए,
मुस्कुरा दे मनोज तो कली खिल के फूल हो जाए, और दे रहा हूं दुआएं, इसे तोहफा समझ के रख लेना, तेरे हाथ उठाने से पहले दुआ कबूल हो जाए, तेरे हाथ उठाने से पहले। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आप जियो हजारों साल, ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा। ईश्वर ने जितनी जिंदगी दी है स्वाभिमान से जीना, परमात्मा अपने सर अपने दर के सामने झुकवाए और किसी के सामने झुकने की नौबत ना दे, बस यही प्रार्थना कर सकता हूँ साहब। अब ताली वाली मत बजाना साहब। हाँ ये तो बजवा लेंगे हम तो। अच्छा अब देखो साहब एक बात बताएं आपसे, ये ताली बजाने वाले थोड़ी हैं यार। जो भी आ रहा है कभी क्या ताली बजाओ ताली बजाओ, क्यों बजाओ? तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? भाई माल अच्छा होगा अपने आप बिकेगा। और ये साहब ये इसको क्या समझ रहे, ताली बजाने वाले भोपाल थोड़ी है यार। ये बजाएंगे ताली, मेरे को बजवाना आता है। आप लोगों को ये बात बता दूं, कभी किसी किन्नर को बीमार होते देखा आपने? इसलिए नहीं हो कि बजाता है। आप लोग भी बजाओ, बीमार नहीं होगे। बात दिल तक पहुंचे तो मुस्कुराना सब। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओगे। आ जाओ बहन जी आ जाओ, अब जुड़ जाना। अब कोई मतलब और किसी को जाना हो तो चले जाओ, फिर मैं क्योंकि मैं खुला ना तो फिर मैं उठने नहीं देता। अब सुनो ध्यान से, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता साहब। पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर हैं, सभी बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मेरी बच्चियां बैठी हैं। आप ये बताओ डॉक्टर नीलम जी, क्या कोई माँ की बराबरी कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो एक बार ताली बजा के मुझे बता दे कि वाकई में कोई नहीं कर सकता, और मैं सिद्ध करूंगा साहब। वाहिगुरु भाटिया इस मंच से सिद्ध करके जाएगा कि माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। नैना सुनो, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता साहब, ये सत्य है। जब मैं बहुत छोटा था ना साहब, तो बहुत शरारती था। मोहल्ले की पूरी औरतें आती थी, हम किसी को मौसी किसी को बुआ कहते थे। वो आती थी और मेरी माँ से कहती थी, विजय लक्ष्मी तेरा बेटा कितना क्यूट है ना। तो मेरी माँ कहती थी 2-4 दिन रख के देख ले। समझ में आ जाए, शरारती था। आज बड़ा हो गया साहब, मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी की सहेलियां भी आती हैं और बोलती जिया जी कितने अच्छे हैं ना। भगवान कसम एक बार थोड़े मुंह से नहीं बोलती, 2-4 दिन रख के देख ले। माँ की बराबरी कौन कर सकता है साहब? माँ के मुंह से यही शब्द बार बार निकले, जा बेटे दुश्मन के दिल में भी तेरे लिए प्यार निकले। इस शेर को सवाल देना। माँ के मुंह से यही शब्द बार बार निकले, जा बेटे दुश्मन के दिल में भी तेरे लिए प्यार निकले। और बड़ी संगसाज है अम्मा मेरी, जिसके दामन में दुआओं के हथियार निकले। वाह 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 वाह। और बड़ा खुश नसीब था मैं जो खेला उसकी गोद में, जिसके कदमों तले हुजूर और सरकार निकले। जिसके वाह 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 वाह, क्या कह रहे, बहुत अच्छा, क्या बात है भाई। कार्यक्रम की अपन शुरुआत करते हैं साहब। नैना जी बोल रही थी मुझे कि भाटिया जी एक बात बताओ। जुड़ जाना बेटा, अब मैं खुल रहा हूँ, जुड़ जाना। जो भी 10, 15, 20 मिनट आप लोगों को मेहनत करिए खाली करने के लिए, बाकी का मैं पूरा हॉल खाली करके जाऊंगा। हाँ नैना जी बोल रही थी सरदार जी एक बात बताओ। मैंने कहा बोलो। बोले देश के सारे सरदार एक जैसे दिखते हैं। मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मुफतलाल जी हमारे पिता एक, हमारा गुरु एक, हमारा रब एक, हम एक जैसे ना। नहीं फालतू बात मत करो। ये बताओ देश के सारे सरदार एक जैसे दिखते हैं, तुम्हारी बीवियां कैसे पहचान दी कि मेरा ही वाला? बड़ा खतरनाक प्रश्न है। हाँ मैंने कहा मैडम कुम्हार अपना गधा पहचानता है ना, क्या बात है। और जिसके लिए नमक मिर्ची हल्दी धनिया में सुबह शाम तक ला रहा, पहचानेगी नहीं क्या? बोले नहीं आप विस्तार से बताओ। अरे मेरे बालों को बता दो। देखो मैंने कहा मैं हूँ सरदार। बोले हाँ किस्मत से मेरे डैडी भी सरदार। नहीं है नहीं है, कोई माई काला तो खड़ा बताया उसके बाप सरदार मेरे हैं। वो क्या है सर, अपना मोहल्ला सरदारों का, बाप बदलने का सवाल ही नहीं। हाँ मैं बारीक बात करूंगा, पकड़ लेना। बोले नहीं आप बताओ। बोले आप अच्छा दूसरी बात ये कि किसी सरदार को हमने भीख मांगता नहीं देखे, आज तक नहीं देखे, इसका राज क्या है? उनका देखो हम फालतू पैसा बर्बाद नहीं करते, हमारे यहाँ शादी वादी करने की प्रथा है ही नहीं,
हम लोग शादी वादी में क्यों पैसा बर्बाद करें, शादी नहीं करते ही नहीं है हम लोग, शादियाँ वादी करते नहीं, फालतू में पैसा बर्बाद करते। नहीं बताओ। उनका देख मैं सरदार, बोले हो मेरे डैडी भी सरदार, तो बोलती हैं हाँ। मैंने कहा मेरे चाचा भी सरदार, मेरे मामा भी सरदार, मेरे सर करीब 25-50 भाइयों का ना कुनबा है, चाचा बाबा ताया मिला के, और बहुत बड़ा घर है मेरे, तो हम सब इकट्ठे रहते हैं। तो हमारे यहाँ शादी वादी करने की प्रथा तो है ही नहीं। तो मेरे मामा जी के लड़के ने लव मैरिज कर ली। अब ध्यान देना बात पे, चाचा परेशान, क्या करूं यार, क्या करूं, दिमाग ही काम नहीं कर रहा यार, लड़के ने नाक कटा दी, खानदान की लव मैरिज कर ली यार, क्या करें। तो उन्होंने मफतलाल जी को फोन लगा दिए। बोले भाई मफत है, मामा तो पापा यार, उनको क्या लगे भाई, भाई का दोस्त बेटे का दोस्त तो नाम ही लिया उन्होंने। और मफत है, बोले हाँ जी यार एक मुफ्त में सलाह दे यार। बोले बोलो जी। तेरे भाई ने लव मैरिज कर ली, क्या करूं यार। बोले कुछ नहीं मामा जी आप पार्टी दे दो। कमाल हो गया यार, इतनी सी बात दिमाग में नहीं आई। वाह, जय हो, बहुत अच्छा। पार्टी दे दो यार, जब हो गया यार, तूने बताया नहीं यार पहले, कमाल हो गया यार। मजे तो अब लेना, ठाके रोक के रखना, बताना मेरे को। 20 दिन बाद पार्टी हुई साहब। 21वें दिन वो टेंट वाला टेंट ले गया, साउंड वाला साउंड ले गया, डेकोरेशन वाला डेकोरेशन ले गया, बर्तन वाला बर्तन ले गया। वो 21 दिन पार्टी खत्म, सब चले गए घर। वो सामने लिफाफे लेने के लिए बैठा था, वो लिफाफे लेके चला गया, सब अपने अपने घर चले गए। 25वें दिन बहू ने सास से पूछा, माँ जी एक बात बताओ, मैंने रिश्तेदार समझ लिए, अड़ोसी पड़ोसी समझ लिए, मगर ये तो बताओ मेरा वाला है कौन सा। तालियां रोक के बताना। सास ने बोली बेटा 45 साल हो गए मेरी शादी को, तो मैं आज तक नहीं समझ पा रही, तू कल की छोकरी क्या समझेगी। तो अब समझ में आई कि हमने चुप रह के 10 साल देश कैसे चलाए। आई समझ में। सर यहाँ आ जाओ ना आप, यहाँ के बात कर लो सर, आ जाओ ना, अच्छा लगे सर मुझे। क्या सर इतनी दूर से आए, उनको बोल दो भाभी को कि बाद में बात करेंगे आपसे। क्या है सर इतना, आप बिगड़ रहे तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ना सर। तो मजे लो सर, क्या मजे ले लेंगे, क्या आप बोल के सर। वतन के लालों की ललकार गूंज उठी है, अमर शहीदों की हुंकार गूंज उठी है, और तिरंगा झुक नहीं सकता पाकिस्तान के गीदड़ों से, क्योंकि राम के धनुष की टंकार गूंज उठी है। वाह 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 वाह, राम के धनुष की बहुत अच्छा, टंकार गूंज उठी है। क्या बात है भाटिया जी, बहुत बढ़िया। कहना माखन चोर थे साहब, ये दुनिया कहती है, पर मैं कहता हूं कहना माखन चोर नहीं थे, माखन चोर हैं। उसके पहले एक बात, एक 4 लाइनें याद आ गई, वो सुना दो फिर निकल जाएंगी दिमाग से, कि मेरे अरमान मेरे मान से बड़े हो गए, मेरे अरमान मेरे मान से बड़े हो गए, ख्वाहिशों के पुतले आसमान से बड़े हो गए, और आज फिर बूढ़े माँ बाप सोए घर में भूखे, लगता है बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए, लगता है बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए। एक बात याद रखना, जिस घर में बेटियां नहीं, बुढ़ापे में उस बाप को रोटियां नहीं। जीवन की कड़ू सच्चाई है साहब, ये किसी बड़े शायर ने कहा है, सुनिएगा। जो कुछ सुनाऊंगा साहब मैं अपना ही सुनाऊंगा, ये वाहिगुरु भाटिया है, लोगों ने मुझे कोट किया है, मैं किसी, हो सकता है मेरी कुछ पंक्तियाँ के कुछ शब्द किसी पहले आए हों, आपके कई सालों से प्रोग्राम हो रहे हैं, पर जो कुछ सुना रहा हूँ अपने खुद का लिखा, उस माँ ने दिया था वो सुना रहा हूँ। मेरा एक भी टिप्पणी, मोदी जी की एक टिप्पणी मैंने जो करी थी साहब, जब मोदी जी जीत के आए थे, उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहाँ से मैंने हाथ उठाया था, पूरे देश में वायरल हुआ था। पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने मंच पे आए और पहला माइक संभाला, संसद की चौखट चूमा और पहला उन्होंने भाषण दिया, दोस्तों मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ना खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा। कहते साहब आप लोग बड़े लोग। फिर 15 अगस्त को क्या कहे, घर घर शौचालय बनवाओ। मैंने कहा बड़े भाई यार अपना खुद खाओगे, को ना खाने दोगे, तो जी अपन काहे के लिए शौचालय बनवा रहे हैं, मोहम्मद लाल जी को दे दो, हमारी पेमेंट तो ढंग से हो जाएंगी कम से कम। चलिए कहते साहब कहना माखन चोर थे,
सुनिए, मैं बहुत मसाला है, पर मैं अब थोड़ा सा आप लोगों की बेचैनी को समझ सकता हूँ। सुबह से आए हैं और 4:30 बज गए, जबकि 3 बजे तक का टाइम था। आदरणीय, मैं क्षमा चाहूँगा। अब इसके बाद 2-5 मिनट आपके बीच में हूँ, उसके बाद मुझे आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। सुनो बेटियों, सुनो बहनों, मजे लेना। डॉक्टर साहब सुनिएगा। हाँ बेटा, 1 मिनट, आंकड़ाई बाद में लेना। बैठ जा बेटा, बैठ जा। भगवान तेरे को अच्छा रखे, वहीं बैठ जा। हाँ वो चलता साहब। एक खास चीज़ सुनाने जा रहा हूँ कि मेरे पास और भी थी, वीर रस की भी कविताएं सुनाने का मूड था, पर समय की मर्यादा है। मैं कुछ खास चीज़ सुनाता हूँ और मेरा दावा है, तालियां रोक सको तो रोक के बताना। अभी नहीं सर, एडवांस पेमेंट नहीं। भजिए को तेल के पहले नहीं पीना, बेसन कच्चा नहीं पीना, तल के खाओ। सुनो, मैं हास्य के मूड में आ गया था, क्षमा चाहूँगा। सुनिएगा। कहना माखन चोर थे साहब, माखन चुरा के लाते थे। आधा पहले खुद खा लेते थे और आधा बाल सखा को कहते थे ये पूरा है रे, इसमें भी आधा मेरा है। शरारती दिमाग दिखना मेरे कन्हैया का, मेरे आराध्य हैं, इसलिए बता रहा हूँ। कितने माखन चोर, क्या शरारती था मेरा यार। क्या करते थे, माखन चुरा के लाए, आधा खाया, आधा यार दोस्तों बांट के, थे पूरा है, इसमें भी आधा मेरा है। तो वहां से पंक्तियां उठाई हैं, अब संभाल लेना और तालियां रोक के बताना कि पूरा 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 देकर आधा ले गया, बांसुरी की धुन छेड़ी और राधा ले गया। अभी रुको, अभी रुको, बजेंगी बजेंगी, अभी रुको, अभी पूरी नहीं हुई है। बांसुरी की धुन छेड़ी और राधा ले गया, झूले पर बैठी रुक्मणी सोच रही ये दूध की जली राधा कौन है, देखूं तो जरा, जिसके प्यार ने मेरा कहना ले गया। जिसके प्यार ने मेरा कहना ले गया। अब रोकना तालियां। इसके जिसके प्यार ने मेरा कहना ले गया। एक ही उंगली काफी थी गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए। अब रोक सको तालियां तो रोक के बताना। एक ही उंगली काफी थी गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए, प्रभु ने 10 उंगली लगा दी यार राधा को रिझाने के लिए। इसलिए कह रहा था सरदार को बीच में ही सुन लो। फंसाए केजरीवालों को आप लोगों ने, हैं? काम कोड़ी का नहीं, फुर्सत ढेले की नहीं। आप सुनिए साहब, एक खास चीज सुनाने का दिल है मेरा। एक हास्य देता हूं, उसके बाद फिर मैं 2 मिनट का टाइम दीजिए। मैं 2 मिनट बस 2 मिनट। मेरे घर के बाजू में नेताजी रहते हैं साहब, नेताजी रहते हैं। तो नेता अपना काम नहीं जी दादा, बस 2 मिनट दादा, बस 2 मिनट का, मैं ज्यादा समय नहीं। मैंने ना टेलर को शर्ट दी थी सिलने के लिए, तो उसने मुझे कहा था भाटे जी आस्तीन बड़ी कर दूं। मैंने कहा क्यों? बोले आजकल दोस्ती खूब पाल के रखे हो। ये व्यंग बड़े भाई के सामने पढ़ रहा हूं और दादा इसको संवारना ताकि मेरे काम आ सके। अभी आगे 2 पंक्ति रहेगी, वो बाद में सुनाओ। बिल्कुल दादा, सुनूंगा मैं, बिल्कुल सुनूंगा। ये मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय सागर साहब। ये सागर हैं साहब, हम तो एक बूंद भी नहीं है, एक बूंद नहीं है इनके सामने बैठ के पढ़ना हमारी हैसियत नहीं साहब। मैंने नीचे बैठ के सुना है, जिनको आज मैं मंचों में जिनके साथ बैठा हूँ सत सत नमन करता हूँ। वो तो रहूंगा वो तो मैं। चलिए साहब, मेरे घर के बाजू में साहब नेताजी रहते हैं, उनके यहाँ भिखारी आ गया। नेताजी चुनाव में बिजी थे, बस इसके बाद मुझे विदा करना। नेताजी बिजी थे चुनाव में, नेताजी चुनाव में बिजी। घरवाली बाहर निकली, भिखारी ने बोला मैं रोटी देते माँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया माँ, रोटी देते। तो उन्होंने बोला सब्जी लाया है? बोले लाया हूँ माँ। ला दे दे, वो सब्जी भी गर्म कर दूंगी, रोटी भी ला दूंगी। वो सब्जी लेकर अंदर चली गई। 3-4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट हो गया, नहीं आए। तो दूसरे भिखारी ने आके इससे पूछा क्यों तेरी सब्जी ले गई क्या यार? बोले हाँ, मेरे से रोटी ले गई, अंदर बैठ के खा रही हो। दुखी होकर धरती ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, दुखी होकर धरती ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे तीनों लोग के रचेता, मेरा उद्धार कराइए। मुझ पर बढ़ रहे हैं पाप, कम कराइए।
और मुनासिब हो, गुंजाइश हो तो एक आध राम पहुंचाइए। दुखी होकर धरती ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे तीन लोग के रचयिता, मेरा उद्धार कराइए, मुझ पर बढ़ रहे हैं पाप, कम कराइए, और मुनासिब हो, गुंजाइश हो तो एक आध राम पहुंचाइए। ब्रह्मा जी बोले, माता धरती, तेरी समस्या का समाधान मैं कहां से लाऊं? अरे घर घर लंका, पग पग रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं? इतने राम कहाँ से लाऊं? इतने राम कहाँ से लाऊं? लम्हे सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी कोई बात हो ना हो, आपका प्यार सदा रखूंगा दिल में, चाहे तमाम में मुलाकात हो ना हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।